नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूँ। आज हम बात करेंगे, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो और आप नए आदमी हो, यानी बिल्कुल बिगिनर हो, नए आदमी हो और आप सोच रहे हो कि यार पैसा लगाऊं और मेरा नुकसान ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी आप कैसे बिजनेस करना स्टार्ट करें कि आपका नुकसान ना हो और आपका प्रॉफिट हो। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर 5 ऐसे टिप्स दूंगा जहाँ पर आपका ये इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। पहले हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट करना अगर चाह रहे हो तो क्यों चाह रहे हो। सबसे ज़रूरी चीज़ ये, तो 90% लोगों का कहना होगा कि पैसे कमाने के लिए। और जब आप पैसे कमाने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आपके पास पैसे भी होने चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप पैसे कमाना चाह रहे हो और आपके पास पैसे हैं तो इसका मतलब आप अनलिमिटेड पैसा चाह रहे हो। आपके पास प्रेजेंट टाइम में लिमिटेड पैसा है और उस लिमिटेड पैसे से आप अनलिमिटेड पैसा बनाना चाह रहे हो, जिसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, है ना। और आपने ये भी सुना होगा कि शेयर मार्केट में रिस्क बहुत होता है, तो ये बात भी सही है, रिस्क बहुत है। लेकिन अगर आप सही ढंग से, सही स्ट्रेटजी लगा करके, सही ब्रेन का यूज करके आप आगे बढ़ें तो आपको नुकसान नहीं, प्रॉफिट मिलेगा। लॉस नहीं मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो आखिर करना क्या है? 10 टिप्स मैं आपको यहाँ से दूंगा, सॉरी 5, नहीं तो वीडियो लंबा होगा। और उन 5 टिप्स के द्वारा आप सक्सेसफुल इंसान इस फील्ड के बन जाओगे, है ना। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट टिप्स ये आ रहा है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो वो कितने रुपए से करने जा रहे हो। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। बाय द वे मैं बताता हूँ, आपके पास प्रेजेंट टाइम में 5,000 रुपये हैं और आप 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो और 5,000 रुपये से आप 50 लाख रुपये बनाना चाह रहे हो। तो आखिर आपको करना क्या होगा, किस फील्ड में जाना होगा, कैसे इन्वेस्टमेंट करना होगा, ये चीज़ है। यानी 5,000 से 50 लाख रुपए बनाना आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। यहाँ पर वॉरेन बफेट 5,000 से अरबों खरबों की जो है प्रॉपर्टी बना डाली और वर्ल्ड में फेमस हो गए, ऑल वर्ल्ड में, है ना। लेकिन आप भी हो सकते हो, लेकिन उनके जैसा ब्रेन होना चाहिए आपके पास। जो आज की डेट में फैसिलिटी है वो पहले फैसिलिटी नहीं थी, बट आज की डेट में वो फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। तो उस फैसिलिटी का यूज करने के लिए आपको जो है मार्केट में आना पड़ेगा। तो जो मैंने बताया कि कितने रुपए से आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आप कितने रुपए से स्टार्ट करना चाह रहे हो और कितने रुपए कमाना चाह रहे हो। आपने पता कर लिया। नंबर दो ये आता है कि जो सफल लोग हैं, ट्रेडर्स, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, जो सफल लोग हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। उनकी बायोग्राफी देखो, उनका इंटरव्यू देखो, उनका वीडियोस देखो, वो कौन कौन सी कंपनियों में पैसा लगा रखा है वो कंपनियां देखो। आखिर उन कंपनियों में है क्या क्या चीज़ है वो कंपनी को समझो, उनकी नीतियां समझो। जब किसी भी आदमी का इंटरव्यू होता है, तो जब इंटरव्यू में जाता है वहाँ पर 50% बातें वो सच कहता है। आप एक कॉपी पेन लो, जिस भी आदमी, कोई भी आदमी इन्वेस्टर है और जिस भी आदमी को अपना आइडियल मानते हो, उसका एक एक पॉइंट नोट करो और फिर जो कंपनियों में उसने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी में वो पॉइंट चेक करो। मैं सफल इन्वेस्टर बनने की प्रक्रिया एक बता रहा हूँ, जैसा कि जो मैं बनाऊँ। तो अगर मेरी तरीके से सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आपको पूर्णतः वीडियो वॉच करना पड़ेगा। अगर आपको लल्लू पंजू 4 दिन के लिए आए, 10, 20, 50, 100 रुपये लगाए और भाग गए, काम खत्म हो गया, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। लेकिन अगर आप सच में ट्रेडिंग करके इस फील्ड से, शेयर मार्केट में पैसा लगा करके लाखों करोड़ों कमाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। एकांत में कहीं से बैठ जाओ आराम से और वीडियो को लाइक करो, जिससे आपकी प्लेलिस्ट में सेव होगा, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक जरूर बोलना, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। तो दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया।
अब थर्ड नंबर ये आता है लर्निंग। लर्निंग लाइफ टाइम लर्निंग नहीं है, एक बार आपने सीख लिए। सिस्टम बदलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, थॉट्स बदलते रहते हैं, जनरेशन बदलती रहती है, दुनिया बदल रही है, पर्यावरण एनवायरनमेंट सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी चेंज होना पड़ेगा। आप चेंज कैसे होगे, कैसे चेंज होगे? चेहरा बदलोगे नहीं, कपड़े बदलोगे नहीं, आपको जो नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं, जिस फील्ड में हो आप, उस फील्ड में न्यू टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा। कैसे कैसे सीखना पड़ेगा, है ना, ये चीज़ है। आपको नई नई चीज़ें सीखना पड़ेगा, यानी किस तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, उनसे मिलो, जा करके बात करो, समझो उनकी स्ट्रेटजी टेक्निक समझो, कुछ अपना एक्सपीरियंस ऐड करो, है ना, कुछ अपना एक्सपीरियंस ऐड करो। और सीखने के लिए आप 5,000 रुपये से अगर शुरू करने जा रहे हो, 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने जा रहे हो, तो उसका 500 रुपये पहले आपको गंवाना पड़ेगा। वो 500 रुपये ऐसी जगह पे आपको इन्वेस्ट करना है जिसका शेयर 5 रुपये हो, 7 रुपये हो, 20 रुपये हो, 25 रुपये हो। ऐसी जगह पे 2 शेयर खरीदो, 5 शेयर खरीदो, इंट्राडे ट्रेडिंग करो, रोजाना 1 महीना ट्रेडिंग करो, नॉलेज लो, उससे ज्ञान लो, सर्कल देखना समझो, सर्कल कैसे होता है, अप डाउन कैसे होता है, कब अप होता है, कब डाउन होता है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, किस सिचुएशन में क्या करना है, ये चीज़ समझो, उस ग्राफ को समझो। वो ग्राफ नहीं है, वो इंसान की धड़कन है। वो जिस तरीके से ग्राफ ऊपर उठता है ना, इंसान का जो है सांसें ऊपर उठती चली जाती हैं, लेकिन जब वो ग्राफ गिरना स्टार्ट होता है, सांसें कम पड़ती चली जाती हैं, सांसें बिल्कुल लेना इंसान मुश्किल हो जाता है। जो करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करके बैठते हैं, तो आपको पहले 2, 4, 500 रुपये लगाना होगा और उसे गंवाना होगा। वो 500 रुपये आपको तब तक लगाना है जब तक वो 500 जीरो ना हो जाए, उसी में ख़त्म ना हो जाए, उसी ऐप में। तब तक उस 500 रुपये को आपको बार बार री इन्वेस्ट करना है। पहली बार इन्वेस्ट किया 400 बचे, फिर इन्वेस्ट किया 450 हो गए, फिर से आपने इन्वेस्ट किया 350 हो गए, फिर से इन्वेस्ट किया 450 हो गए। आपको रगड़ रगड़ के ब्रेन का यूज करके जो टेक्निक आप सीख रहे हो उसे लिखते रहो और फिर से री इन्वेस्ट करो। और फिर जब आपका वो सिस्टम कंप्लीट हो जाए, तब आप सारा पैसा ना लगाओ, तब आपके पास जो 4500 रुपये बचे हैं उसमें से 2250 रुपये आप फिर से इन्वेस्ट करो। और तब बिल्कुल सीरियस होकर के इन्वेस्ट करो कि जो मैंने 2250 लगाए हैं ये 5000 रुपये हैं। 2250 को 5000 समझ करके फिर उसमें इन्वेस्ट करो और फिर देखो आपके पास आपके साथ क्या होता है। सीखो और लगाओ, फिर सीखो फिर लगाओ। हाथ पकड़ के कोई नहीं सिखाता, किताबी ज्ञान सब पुराना हो गया है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो ये 3rd नंबर लेसन आपका भी कंप्लीट हो जाता है। 4th नंबर आता है शेयर मार्केट में सेंटीमेंट, यानी कि भावनाएं काम नहीं करती, अल्लाह की दुआ नहीं लगती, भगवान पर भरोसा काम नहीं करता। यहाँ पर काम करता है एक्सपीरियंस, पैराग्राफ, डिमांड। अब ये बताओ, आपने किसी कंपनी का मान लेते XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस प्रेजेंट टाइम में 50 रुपये का है, और आप सोच रहे हो मैं 50 रुपये का शेयर खरीदूँ और ये 500 का हो जाए। अब आप भगवान से दुआ करो या अल्लाह से दुआ करो। अब आपके 50 रुपये का शेयर 500 रुपये के होने के चक्कर में भगवान क्या करेगा, उस कंपनी में लाखों आदमियों को लाकर लगाएगा कि इसके शेयर खरीदो, या फिर उसका जो प्रोडक्ट बना रही है वो करोड़ों लोगों के ब्रेन में डालेगा कि तुम उसका प्रोडक्ट खरीदो, डिमांड बढ़े, कंपनी का नाम फेम हो ताकि उसका पैसा बढ़ जाए। ऐसा नहीं होता है। लक आपका काम करता है, लेकिन लक काम ये करता है कि कोई ऐसी कंपनी में आप पैसा लगा दो जो कंपनी आने वाले टाइम में भविष्य में बहुत तेज़ी से रन करे। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में AI आ गया, ये बहुत सारी कंपनियां AI रिलेटेड हैं, लेकिन AI रिलेटेड है ऐसा नहीं है। AI रिलेटेड वो कंटेंट लिखती हैं, स्क्रिप्टिंग करती हैं, वीडियो क्रिएट करती हैं। AI एक ऐसा आ जाए, ऐसा AI मॉडल जनरेट हो जाए जो कि आप फीडिंग दे दो कि ऐसा है, हमको 1 बीघा खेतवा इससे गुड़वाना है, वो 1 बीघा खेत गोड़ दे, वो है ना। आप कह दो कि जो है ऐसा है, उसको फीडिंग दे दो कि भैया घर भर में झाड़ू लगाना है, खाना बनाना, फीडिंग करके पूरा काम कर दे, वो है AI। ये वीडियो ये जो है प्रेजेंट टाइम में क्रिएट कर देना, ये AI नहीं है। मतलब
AI को कन्वर्ट होते हुए कंपनी कोई ऐसी आ जाए और उसमें आप पैसा लगाओ। और जैसे कि प्रेजेंट टाइम में AI आया, तो जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी लगातार कन्वर्ट कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इन्वेस्ट करो, आप जो भी पैसा लगाओगे किसी प्रकार का लॉस हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉफिट हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें ना तो कमीशन चाहिए ना तो पैसा चाहिए। लेकिन मैं आपको यही बता दूं कि अगर चैट जीटीपी पे पैसा लगाओगे और वो कन्वर्ट हो रही कंपनी, अभी वीडियो फॉर्मेट बना के दे रही, थंबनेल बना करके दे रही है, अभी थोड़े दिन बाद वो जो है रोबोट बना करके दे दे, AI बेस्ड रोबोट आ जाए, है ना, घर का काम करने लगे, तो अभी अगर आप 30 रुपये का शेयर बाय द वे खरीदोगे और वो रोबोट बनाने लगेगी, तब आपका 30 रुपये का शेयर 300 रुपये में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी कंपनी है ना। तो इस तरीके से होगा। भगवान आपके 50 रुपये बढ़ाने के लिए, 50 रुपये को 500 रुपये में कन्वर्ट करने के लिए वो करोड़ों आदमी को उस कंपनी में सामान खरीदने के लिए नहीं भेजेगा, है ना, ताकि वो कंपनी का शेयर बढ़ जाए। ना तो किसी से ये कहेगा, रातों रात सपना देगा कि उसका शेयर बढ़ने वाला, जाओ खरीद लो, ताकि उसका 50 का शेयर 500 का हो जाए। इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। सेंटीमेंट काम नहीं करते, दुआएं काम नहीं करती, इसमें काम करता है एक्सपीरियंस, टेक्निक, ब्रेन, खुला दिमाग, है ना, सेल्फ बिलीव काम करता है कि हाँ इसमें पैसा लगेगा तो बढ़ेगा। और एक चीज़ और भी है, घमंड, ये तो बिल्कुल काम नहीं करता। आप 2-4 कंपनियों में पैसा लगाए और अच्छी चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस भी कंपनी में पैसा लगाओगे उस कंपनी में भी बढ़ेगा पैसा, ऐसा नहीं है। फालतू की सलाह किसी को मत दो, ये भी चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका तो पैसा बढ़ रहा है, आपने किसी को किसी कंपनी में सलाह दे दिया, उसका प्राइस डाउन हो गया। अब उस सिचुएशन में आपका क्या होगा? उस सिचुएशन में आपका ही होगा ना, बदनामी होगी, बर्बाद हो जाओगे, वो आपसे पैसा मांगेगा। सलाह भी मत नहीं देना यहाँ पर। तो जो मैंने बताया ये चौथा पॉइंट बहुत ज़रूरी है। सेंटीमेंट आपके काम नहीं आएंगे, दुआएं काम नहीं आएंगी, आपका काम आएगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ही आपको आगे बढ़ा सकता है। ध्यान से काम करने का, ब्रेन खोल के काम करने का तरीका ही आपको आगे बढ़ाएगा, है ना। नेक्स्ट नंबर पे अगर बात करें तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि आप अगर नए इन्वेस्टर हो और 2, 4, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग करना चाह रहे हो, तो आपको जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। क्योंकि मैं बता दूं, जो कंपनी मार्केट में प्रेजेंट टाइम में एस्टेब्लिश हो चुकी है, जिसका शेयर प्राइस 2500, 2500, 5000 है, उसमें आप जाओगे तो आपको शायद वो छलांग देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका प्राइस बढ़ चुका है। अब उनका प्राइस बढ़ चुका है, उसमें आम आदमी खरीदने के लिए नहीं आता है। एक आम आदमी ही गरीब को करोड़पति बनाता है और करोड़पति को रोडपति बना देता है। एक आम आदमी, गरीब जिस साइड में झुक जाता है ना, उसको राजा बना देता है। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो PM हो, चाहे CM हो, चाहे कोई भी कंपनी को। किसी कंपनी का प्रोडक्ट अगर जनता को पसंद आ जाता है, खरीदता गरीब ही है, अमीर नहीं खरीदता। अमीर 10% है, किस कंपनी को उठा करके आसमान में पहुंचा देंगे, और गरीब 90% है। तो आपको गरीब ही आगे बढ़ाएगा, इसका आपको विशेष ख्याल रखना है ना। तो इस पॉइंट पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब कभी भी आप किसी भी फील्ड में शेयर प्राइस खरीदने जाओ तो आप लोअर कंपनी के खरीदो, जो मार्केट में नई आई है और उसका सिस्टम नए हैं, और वो प्रेजेंट टाइम में ऐसी कंपनी है जो जिसका उसका कोई भविष्य है। बिस्कुट बनाने वाली कंपनी आ जाए, उसका शेयर प्राइस 2 रुपये, आप 50,000, 1 लाख रुपए की खरीद लो, लेकिन पहले से जो बड़े बड़े कंपटीटर बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे फिर? ऐसी कोई टेक्निक आए, ऐसी कोई कंपनी आए जो कंपनी भविष्य में चलने वाली हो। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, प्राइवेटीकरण हुआ, या बिजली विभाग है, प्राइवेटीकरण हो रहा है ना, या स्कूल्स हैं जो प्राइवेटीकरण हो रहा है। ऐसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। या फिर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो जिसका कोई टक्कर ही ना ले सके, मतलब अपनी मोनोपोली हो, वो अपने फील्ड का राजा हो, ऐसी कंपनी में। लेकिन ऐसी कंपनी नई मार्केट में आपको 0.09% ही मिलेगा, 90%। ऐसी कंपनी आपको मिलेगी। कोई ज़रूरी नहीं आपको जो है पहले से कोई स्टेब्लिश कंपनी मिल जाए कम पैसों में। तो स्टार्टिंग में जब भी इन्वेस्ट करो तो छोटी कंपनी में करो और कम पैसे में स्टार्ट करो। अगर 2 रुपये का शेयर आपका 200 का जा सकता है, लेकिन 2500 का शेयर आपको 5000 का नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जा सकता है, लेकिन अगर वो कंपनी अपने आप को इम्प्रूव करे, इनोवेट करे तो।
जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के टाटा प्रेजेंट टाइम में अभी जो गाड़ियां बना रही है उस गाड़ियों को कन्वर्ट करें और उन गाड़ियों को कन्वर्ट करके जैसे टेस्ला वगैरह है जो अमेरिका में चलती हैं, जो गाड़ियां इलेक्ट्रिक बाइक निकाले, इलेक्ट्रिक जो है व्हीकल निकाले, है ना, ड्रोन निकाले, जो लोगों को ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसका शेयर बढ़ सकता है 2500 का 5000 पहुंच जाएगा। मतलब अगर कुछ इनोवेशन करे तो, बट अगर वैसे चलाएगा तो कैसे बढ़ेगा, है ना, ये चीज़ आ रही है। जैसे मान लेते हैं अभी 4 से 5 सालों में अब हमारे इंडिया में क्या होगा, चार्जिंग व्हीकल आ जाएंगे, वो 4 व्हीलर हो, ऑटो आ गए, बाइक भी आ गई है, जो 4 व्हीलर भी आ गए हैं, लेकिन अभी वो लिमिटेड सिटी तक हैं, अभी गांव एरिया तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जनसंख्या जो कंज्यूम कर रही है पेट्रोल डीजल को वो सिटी के नहीं है, वो देहात की है। तो अगर ये सारी देहात में भी जाती हैं और आप पेट्रोकेमिकल में इन्वेस्टमेंट करके रखे हो तो इसका तो भैया प्राइस गिरेगा शेयर का, है ना, ये चीज़ें हो रही हैं। तो आप जिस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हो, मिड कैप, वो बहुत लोअर क्लास की कंपनी हो, स्टार्टिंग में सीखो, फिर अगर ज़्यादा पैसा आता है तो बड़ी बड़ी कंपनियों में निफ्टी 50 में लगा दो, सेंसेक्स निफ्टी 50 में लगाओ आराम से, टॉप 20 कंपनीज में लगा दो, टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाओ, लेकिन स्टार्टिंग में आप बहुत लो से शुरुआत करो। तो आशा करता हूँ ये 5 पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। जो नहीं समझ आया कमेंट्स करके बताओ, जिसके माध्यम से वीडियो मिला उसे थैंक्स बोलो। मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और